हेलो कैंडिडेट्स, ये हमारी पहली वीडियो है फिजिक्स के लिए। इसमें हम आपको ज़ीरो से लेकर चल रहे हैं। नंबर एक बात कि यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ होती है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल्स कब बन जाती है चीज़? कांस्टेंट में कोई भी चीज़, जैसे कि आपके पास है कि हमारे पास एक कांस्टेंट है जैसे कि पाई, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे इसकी वैल्यू होती है 22/7। अगर हम कोई एरिया निकाल रहे हैं और एक वैल्यू होती है इसकी 3.14 एंड 4 एंगल ये होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 अंश। इसे कांस्टेंट कहेंगे। ये हमारे पास फिक्स है। उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर कुछ अल्फाबेट्स भी आते हैं जिसका नाम है स्मॉल जी। इसको कहा जाता है 9.8, बट कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इसे 10 यानी कि 10 भी ले लेते हैं। इसके बाद में आपके पास आता है कैपिटल जी। इसकी भी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है। जो चीज़ें नहीं बदलती हैं उन्हें हम यहाँ पर सिंपल लफ्जों में कांस्टेंट कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, जो कि याद करते करते हमें आगे याद हो जाएंगे। ये हमारे पास कांस्टेंट है। और भी आते जाते हैं, जैसे कि इसे ये एम की थोड़ी सी टांग लंबी है, इसे हम ईटा कहते हैं। ये ईटा कहलाएगा हमारा। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है। इसकी भी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है। ये सब कांस्टेंट में जाते हैं। अब इसको सिंपल लफ्ज में समझना है। जैसे कि हमारे पास 3 आदमी है, एक रामू, एक शामू और एक घनश्याम। 3 आदमी है हमारे पास। अगर हम आपसे कहने लगे रामू के पास उतने ही पैसे हैं जितने शामू और घनश्याम के पास हैं, तो इस घटना को हम कांस्टेंट में ले सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि भाई रामू के पास 3 रुपए है, परंतु शामू और घनश्याम के पास भी उतने ही पैसे हैं जितने रामू के पास है। तो इस दशा में क्या होगा कि इसके पास अगर 3 रुपए हैं तो इसके पास भी 3 होंगे, इसके पास भी 3 होंगे। ऐसी घटनाओं में हमेशा कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाती है, कांस्टेंट माना जाता है इन चीजों को। जैसे हमारे पास 3 गोले हैं, एक इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। रेडियस कहते हैं इसे हम, हिंदी में इसे त्रिज्या कहा जाता है। ओके, जब ये त्रिज्या हो गया तो एक, अब मैं आपसे कहने लगूं भाई मेरे पास एक गोला है, 3 गोले हैं जिनकी रेडियस डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है। तो यहाँ पर अब रेडियस कांस्टेंट ना होकर के ये वेरिएबल्स में चली जाएगी। यहाँ पर रेडियस और वेरिएबल्स इस तरीके से काउंट होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन करने में बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि भाई कभी भी कोई भी चीज कांस्टेंट बन जाती है। जैसे कि कोई भी कांस्टेंट को हमें हटाना है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक फार्मूला है F बराबर M में। ओके, F बराबर M में है तो इसे प्रोपोर्शनली कंडीशन में लेके जाना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर कहने लगे भाई M जो है वो इक्वल है, अब M इक्वल है तो F प्रोपोर्शनल टू A। अगर ऊपर कोई चीज है तो इसे हम कहते हैं अनुत्क्रमानुपाती। ठीक, अनुत्क्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे कोई भी एक डिजिट ले लो, 1/r, इसे क्या कहेंगे हम, 1 में चला गया है r, तो जब अपॉन में कोई गिनती चली जाए या कोई भी अल्फाबेट आपका चला जाता है तो वहां ये कहलाता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, मगर इंग्लिश में हम इन दोनों को ही प्रोपोर्शनल कहते हैं। प्रोपोर्शनल ही कहलाएगा दोनों कंडीशन में, चाहे वो कुछ भी हो। अंग्रेजी के अंदर तो आप प्रोपोर्शनल ही कहेंगे। ये आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज है, आगे एक रेक्टेंगुलर टाइप में हमने कुछ ले लिया, इसकी जो एरिया है, फर्ज करो कि इसका एरिया 6 मीटर स्क्वायर है। तो अगर हमारे पास एक और एरिया है, एक और एरिया है, दोनों का सिमिलरिटी है, 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर, सबका 6 मीटर स्क्वायर है, तो अब ये आप लोग कांस्टेंट में जाएंगे। मगर अगर आपके पास 2 एरिया है, इसके पास 6 है, इसके पास फिर 8 है और इसके पास अगर 10 है, तो इस कंडीशन में ये वेरिएबल्स नहीं, वेरिएबल्स कहलाएंगे, ये कांस्टेंट कहलाएंगे आपके, ये वेरिएबल्स हो जाएंगे।
आगे जब चलते हैं तो अब आज आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले कंपोनेंट्स ब्रेक करना, यानी कि घटक को तोड़ना। घटक क्या होते हैं? घटक की जरूरत पड़ती है हमें कैलकुलेशन को करने में। घटक देखिए, अगर हम मान लीजिए हमने कोई, ये हमारे पास सबसे पहले तो एक लाइन खींच ली हमने, ये रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है। इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? हमारे पास दो ही अवस्थाओं में कैलकुलेशन की जाती है। एक ये पट अवस्था, अगर आप लोग बिल्कुल ही सीधी सादी लैंग्वेज में, हमारे देश की लैंग्वेज हिंदी है और सादी लैंग्वेज हमारे देश का चलन है, तो इस वजह से अगर हम देखना चाहें तो ये हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, इसे हम कहेंगे क्षैतिज। ये हमारी क्षैतिज अवस्था कहलाएगी। ये आप लोगों को लाइन दिख रही है, तो ये आप लोगों की कौन सी अवस्था कहलाएगी? ऊर्ध्वाधर। एक कंपोनेंट को तोड़ने के लिए हमारे पास आवश्यकता पड़ती है इस चीज की कि हमारे पास वो लाइन जिसके लिए हमें कंपोनेंट तोड़ना है वो किससे कौन सा एंगल बना रही है। अगर क्षैतिज से मान लीजिए एक लाइन तो हमें इसके अंदर से मिलेगी, मगर दूसरी नहीं मिलेगी। मान लीजिए हमसे कहने लगे क्षैतिज से थीटांश के कोण पर फेंकी जाती है एक वस्तु, ये थीटांश का कोण है, ये हमारी क्षैतिज अवस्था मैंने आप लोगों को दिखा दी यहाँ पर, ये क्षैतिज अवस्था है। तो हम इसके अंदर ये ब्लैक वाली लाइन इस तरीके से खींचे कि ये 90 अंश के बीच में आए, 90 डिग्री के बीच में आ जाए। तो क्या करेंगे आप लोगों का, एक टाइप ये भी हो सकता है कि नीचे वो खींच दो इस वाली लाइन के साथ में, तो आप लोगों का 90 डिग्री बन जाएगा। बट ये वाली जो लाइन है, अगर आप नीचे लाइन खींचते हैं तो ये लाइन बीच में नहीं आएगी। हमारे पास शर्त यह है कि 90 डिग्री के बीच में आनी चाहिए। ये देखिए, हमने एक ग्रीन कलर की लाइन खींची जो कि क्षैतिज अवस्था और ऊर्ध्वाधर अवस्था को फॉलो कर रही है। अब इसके अंदर कंपोनेंट तोड़ने का तरीका क्या है? इसके अंदर हमारे पास दो एंगल ब्रेक हो जाएंगे। एक काला वाला एंगल है, इसके अंदर आप लोगों का थीटा एंगल हो गया, और ये आप लोगों का विदाउट थीटा हो गया। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, जिधर थीटा होगा, मान लीजिए ये पी है, तो अब आप लोगों के पास जिधर थीटा होगा उधर कॉस आ जाएगा, ये बन जाएगा पी कॉस थीटा। इधर कोई एंगल नहीं है तो इस वजह से हम इसे कहेंगे पी साइन थीटा। क्लियर? अब ये आप लोगों को मैंने एक कंपोनेंट ब्रेक करके दिखाया है। इसके बाद में आप लोग इसी तरीके से और भी कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कंपोनेंट आपका नीचे ही टूटे, ऊपर ही टूटे या नीचे ही टूटे, किसी भी दिशा में किसी भी डायरेक्शन में आप लोगों का टूट सकता है। जैसे आप लोगों का यहाँ पे कहने लगे भाई ये फिलहाल ये रफ है, रफ पर समझा रहे हैं और कुछ नहीं। फिलहाल ये समझ लीजिए ये एंगल थीटा है, तो जी आप लोगों के पास ये आ गया। तो मैं इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग, इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, तो नीचे बनेगा, ऊपर भी बन सकता है, जैसे यहाँ बनना है ऐसे ऊपर भी, मगर ऊपर बनने से हमारे पास ये जी वाली जो लाइन है बीच में नहीं आ पाएगी 90 डिग्री के। तो इस वजह से जिधर थीटा होगा उधर हम क्या लाएंगे, जी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास जी साइन थीटा। ये आप लोगों की सबसे पहली चीज है कि आपको कंपोनेंट तोड़ने आने चाहिए। अगर आपको कंपोनेंट तोड़ने नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाते हैं, वहां पर आप लोगों को बहुत समझने में दिक्कत आती है। आप लोग जानते होंगे ये हमारे पास इतनी चीज आने के बाद में आप लोग जानते होंगे ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है और ये वाई एक्सिस कहलाती है। इसी तरीके से ये हमारी एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी। इसे नापने के जो तरीके हैं वो आप लोगों के पुराने ही हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो उसे कैलकुलेट करने का तरीका आप लोगों का वही पुराना वाला है। इसके अंदर क्या होगा, एक्स एक्सिस में इधर जाने पर प्लस, इधर जाने पर प्लस, और इधर जाने पर माइनस, और इधर जाने पर माइनस। वैसे ही अगर यहाँ पर हम कोई भी कंपोनेंट को अगर फॉलो करते हैं तो उसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब ये आप लोगों के पास पहले एक चैप्टर होता था जिसे हम कहते थे मापन। शायद मापन है या आप लोगों का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास पहला चैप्टर मापन था। चूंकि ये 30% में आप लोगों का लैस हो चुका है, तो ये आप लोगों का 30% में आउट हो गया। इससे पहले एक और चैप्टर था आपका भौतिक जगत, मगर यह है कि अब वो खत्म हो गया, तो इस वजह से हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोगों को बताएंगे वो आप लोगों को वेक्टर के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपका सेकंड चैप्टर या तो वेक्टर है फिर एक डायमेंशन है। अब आप लोग इसके अंदर मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग पहले वेक्टर पढ़ना चाहेंगे या डायमेंशन, या आप लोगों को सबसे पहले डायमेंशन करा दिया जाए। डायमेंशन का यूज आप लोगों के यहाँ पर आखिर तक चलता रहेगा। ये किसी एक डायमेंशन को लेकर के दूसरी डायमेंशन बनाना, इसके बहुत सारे तरीके हैं, मगर हम आपको एक इजी तरीका बताएंगे थोड़े टाइम अगली वीडियो में।